हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की ये बुक आपकी लगा रखी है 2024 टू 25 की। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये बुक लगा रखी है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स रेखाएं और कोण ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने 36 तक कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी 5 फ्रेंड्स बॉट पिज्जा. They want to divide equally among themselves, but one of them was given double share as he was very hungry. Find the angle of piece of pizza each received. एक बार हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझा देती हूँ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 5 मित्रों ने कुछ धन जमा करके पिज्ज़ा खरीदा। वह सभी इसे बराबर बांटना चाहते थे, परंतु उनमें से एक मित्र को बहुत भूख लगी होने के कारण दुगना दिया गया। प्रत्येक को मिले पिज्जे के भाग का कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपने कुछ पैसे जमा किए, 5 फ्रेंड्स थे, आप पैसे जमा किए और आपने क्या किया, एक पिज्ज़ा मंगवाया। अब वो पांचों में इक्वली बटेगा जब आप सबने पैसे दिए तो। पर एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसने डबल शेयर ले लिया, बाकी 4 ने इक्वल ले लिया। तब आपको वही शेयर बताना है कि उन्होंने कितना कितना लिया। तो आपको एंगल बताना है ना यहाँ, तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट द एंगल ऑफ द फ्रेंड्स पिज्ज़ा इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ठीक है। हिंदी में लिख देना, माना पिज्ज़ा के भाग का कोण आपने एक्स माना है, एक्स है। अब 5 जने हैं, अब पूरा जो वो पिज्ज़ा होगा वो इस शेप का होगा, तो पूरा कंप्लीट एंगल है ये 360, 5 जनों में बटेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पाँचों को बराबर बांटना है। एक को ही तो दुगना देना है, वो बाद में दे देंगे, पहले ये तो देखें मिलेगा कितना, तभी तो उसका दुगना करेंगे, है ना। तो ये 5 जने थे, तो इसका मतलब एक को दुगना मिल रहा है। अच्छा, तो एक का यहाँ दुगना कर दूँ, 2x हो गया एक का। 4 जनों को एक्स 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 शेयर मिल रहा है, एक को 2x शेयर मिल रहा है। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से आपके पास x का मान आ गया 360 डिवाइडेड बाय 6 करके, जो कि आ गया 60 डिग्री। तो हर एक को 60-60 डिग्री के हिसाब से मिल रहा है, बस एक को 120 मिला। तो आपसे कह रहा था प्रत्येक को मिले पिज्ज़ा के भाग का कोण ज्ञात कीजिए। तो आ गया यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल निकल गया, जो आपको निकालना था वो आ गया आपके पास 60 डिग्री। प्रत्येक को 60-60 डिग्री मिलेगा। जिसको ज़्यादा भूख लग रही थी उसको कौन सा मिल जाएगा, उसको 120 डिग्री का मिलेगा। बाकी सबको 60-60 डिग्री कोण के हिसाब से पिज्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ करना है इसमें आपको। प्रूफ दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पता है अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसमें ये वाले जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं, पता है ना। यही आपको यहाँ प्रूव करना है। हिंदी मीडियम में अगर हम यहाँ देखें, कह रहे सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष भूमुख कोण जो है वो समान होता है, बराबर होता है। तो आपको पता है ये वाले जो दोनों कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करोगे, तो देखो यहाँ पर करते हैं हम इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वो आकृति बना ली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए डी, बीच वाले को ओ दिया जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और सी और बी, ठीक है। अब मेरे को पता है, देखो यहाँ पर मैंने इन चारों कोनों को ना एक नाम नंबर दे दिया है। 4 कोण बन रहे हैं ना यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो मुझे पता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा 180 के बराबर, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर हैं, एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं, रैखिक युग्म है ये मेरे। तो मैंने यहाँ लिख दिया लीनियर पेयर, ठीक है ना। उसी तरीके से मुझको पता है यहाँ पर जो कोण 2 है और जो कोण 3 है ये भी 180 के बराबर होगा। रीजन मेरे पास सेम यही रहेगा, ये लीनियर पेयर है। ये मैंने समीकरण 1 मान ली, ये समीकरण 2 मान ली, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इन दोनों समीकरण से देखती हूँ।
समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो ये दोनों एंगल तो आपस में कट गए, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया है, और यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। आप पहले ऊपर यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हो, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको करना था एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। 1 और 3 हो गया है। अब उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 और 4 को इक्वल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 2 और 4 को इक्वल, तो एक आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ही, दूसरा आपको पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो भी 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी आपके लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, और इसको समीकरण 3 मान ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से, तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ रही है। एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर बचा। यही प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ऊपर ये जरूर लिख देना आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो जरूर लिखना है यहाँ पर सिद्ध करने को, ठीक है। ये था क्वेश्चन 38। तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको पता है डेली बेसिस पे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुछ चैप्टर्स तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो साथ साथ कवर करने शुरू कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिए ज़रूर। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।